स्टूडेंट, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में पहला ही सेक्शन जो है, देखो सेक्शन 80 में जो पहला सेक्शन और वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा भी है 80C सेक्शन। तो नॉर्मली ये सब सारा सेक्शन जो है इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए ही लागू है। मतलब इंडिविजुअल कैन क्लेम दिस टाइप ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल छोड़ के बाकी कोई कॉर्पोरेट के लिए ये सब डिडक्शन नहीं है। तो स्टूडेंट देखो, एक आदमी का मैक्सिमम 5 टाइप्स ऑफ हेड ऑफ इनकम हो सकता है। एक इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सारा चीज करने के बाद एक टोटल इनकम होता है। तो इस टोटल इनकम में गवर्नमेंट कुछ एक्टिविटीज भी रखे, कुछ पेमेंट भी रखे, भाई तुम यहां पर पैसा रखो तो तुमको एग्जम्पशन मिलेगा, ठीक है। और ये जो 80C सेक्शन जो है, ये जो सिखा रहे हैं हमने, ये स्पेशली आम आदमी के लिए है, नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए जो लोग करता है। तो ये सारा चीज करने के लिए आपको एग्जम्पशन मिलेगा। अब ये बात भी है कि मान लो कि किसी का 50 लाख इनकम है, अगर 50 लाख इन्वेस्ट कहीं पर भी कर दिया तो उसको एग्जम्पशन मिलेगा 50 लाख। तो टैक्सेबल इनकम कितना होगा? 0 होगा? नहीं, उतना नहीं। तो 80C सेक्शन है, 80C सेक्शन में पहले ही हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। देखो सिर्फ 1.5 लाख, हमको सिर्फ 1.5 लाख ही तक मेरा सिर्फ 1.5 लाख ही तक एग्जम्पशन है। मतलब चाहे जितना भी करे, जितना भी पापड़ हम लोग बेले, हमको 1.5 लाख से ज्यादा एग्जम्पशन हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये 1.5 लाख एग्जम्पशन के लिए भी आदमी भागता है। तो किस किस में भागेगा और किस किस में इन्वेस्टमेंट करेगा, इसी का ये चैप्टर है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। और ये सबसे बड़ा चैप्टर। तो देखो स्टूडेंट 1 2 3 करके अगर देखें तो इन्वेस्टमेंट इन पीपीए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर तुम पैसा रखोगे तो एग्जम्पशन मिलेगा। जो लोग नौकरी करते हैं, एम्प्लॉय शेयर ऑफ प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड का एक पैसा काटता है, उसमें से मिलेगा। एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ एलआईसी पेमेंट देने से भी होगा, लेकिन एलआईसी पेमेंट सिर्फ स्पाउस के लिए होगा, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड एंड बच्चे लोग के लिए, ठीक है। कोई पेरेंट्स, कोई ब्रदर के लिए नहीं होगा। लाइफ इंश्योरेंस ओनली फॉर द स्पाउस। और ये इसमें और एक चीज है कि मैक्सिमम लिमिट है। जो मैक्सिमम लिमिट है, यहां देखो, मैक्सिमम लिमिट 10% ऑफ सम एश्योर्ड इफ द पॉलिसी इज टेकन आफ्टर 1 अप्रैल 2012। मतलब 1/4/2012 के बाद अगर हम लोग पॉलिसी लेंगे तो सिर्फ 10% ऑफ द सम एश्योर्ड और प्रीमियम व्हिच एवर इज लोअर। यहां पर भी हमको लिखना भी चाहिए था कि 10% मैक्सिमम लिमिट जो 10% है, मतलब पेमेंट और 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, इसलिए हमने यहां पर लिख दिया मैक्सिमम लिमिट 10% ऑफ द सम एश्योर्ड और प्रीमियम व्हिच एवर इज लोअर। लेकिन अगर पॉलिसी 1/4/12 के पहले अगर होगा, 1/4 पहले होगा तो कितना होगा? 20%। तो हमको 20% ऑफ द सम एश्योर्ड और प्रीमियम व्हिच एवर इज हायर, ये तुम लोग को दिमाग में रखना है। इसका एक लिमिटेशन है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का। उसके बाद देखो चिल्ड्रन ट्यूशन फीस। तो कोई भी चिल्ड्रन ट्यूशन फीस मतलब कोई प्राइवेट ट्यूशन फीस ऐसा नहीं है, ओनली फॉर द यूनिवर्सिटीज, बोर्ड, जो लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं स्कूल का ट्यूशन फीस, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, सिर्फ इसी के फीस को यहां पर एग्जम्पशन दिया रहेगा। प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ होम लोन, अगर हम घर बनाने के लिए अगर लोन लिए तो लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है, तुम लोग को हाउस प्रॉपर्टी जरूर किए तो होम लोन जब होता है तो इंटरेस्ट उसका सेक्शन 24B में एग्जम्पशन मिलता है, लेकिन इसका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हम लोग का 80C में भी डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट करना समृद्धि प्लान। ये नरेंद्र मोदी जब आया 15-16 में स्टार्ट हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक प्रोजेक्ट था उसका, उसमें से ये सुकन्या समृद्धि प्लान आया। ये सारा म्यूचुअल फंड वगैरह है। सम पेड परचेज ऑफ डेफर्ड एन्युटी, 5 years डिपॉजिट, इसके बाद और भी बहुत सारा, इसका पीडीएफ हम भेज दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट सुकन्या समृद्धि प्लान, 5 years डिपॉजिट्स कहीं पर भी जमा करोगे। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो एससीसी एक्ट 2004 में आया था, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड ऑफ द म्यूचुअल फंड यूटीआई, बहुत सारा है। इसका लिस्ट थोड़ा पढ़ लेना पड़ेगा, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो है यहां पर है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ नवरात, subscription to equity shares debenture on the approval eligible issue, contribution to notified annuity plan of life insurance corporation of India। ये सारा चीज करने से हमको एग्जम्पशन मिलेगा। यहाँ पर जितना भी पॉइंट्स में दिया हुआ है इस सब चीज करने से हमको मिलेगा, लेकिन डिडक्शन हमको ज्यादा नहीं मिलेगा स्टूडेंट, सिर्फ 1.5 लाख तक ही मिलेगा।
लेकिन इस 1.5 लाख के अंदर और भी सेक्शन जुड़ दिया है इनकम टैक्स वाला ने रिसेंटली। देखो 80 सीसी पे फॉर द अमाउंट डिपॉजिट इन एन्युटी प्लान फॉर इंश्योर फॉर पेंशन, पेंशन के लिए अगर 80 सीसी के लिए है तो तुमको एग्जाम्शन मिलेगा। लेकिन ये एग्जाम्शन 80 का अंदर में 80 सीसी और 80 सीसी D1 जो है वो एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम, ये सारा चीज मतलब स्टूडेंट ये सारा 3 चीज 80C 80CC और 80CC D1 ये तीनों मिला के हम लोग का 1.5 लाख तक हमको एग्जाम्शन मिलेगा। ठीक है, तो इसका लिस्ट अच्छे से देखते रहो, इसका कुछ नहीं, जस्ट क्वालिफाइंग अमाउंट हमको ढूंढना है कि तीनों को मिला के सेक्शन में हमको कितना एग्जाम्शन मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि 80CC नहीं है, 80CC D नहीं है तो 80C मिला के है। ऐसा है कि 80C में से 50,000 है, बाकी 1 लाख यहां से मिलेगा। ऐसा ही है, जो भी हो, जो भी अरेंजमेंट करना है, लेकिन ये तीनों को अरेंज करके हमको 1.5 लाख से ज्यादा हमको नहीं मिलेगा एग्जाम्शन। जो ये 80C 80CC और 80CC D1 यही पहला पार्ट है डिडक्शन चैप्टर का, और ये सबसे बड़ा भी है और इसका सम्स भी ज्यादा आता है 80C डिडक्शन का। तो 80C डिडक्शन समझ में आया कि टोटल इनकम करने के बाद गवर्नमेंट कुछ बोलता है कि भाई तुम कुछ करो तो मेरा पास पैसा रखो, ये सब जगह में पैसा रखो तो तुमको एग्जाम्शन मिलेगा। एग्जाम्शन कितना मिलेगा? ज्यादा नहीं, 80C 80CC और 80CC D1 ये तीनों मिला के हमको कितना मिलेगा, बार बार बता रहे, ये 1.5 लाख हमको एग्जाम्शन मिलेगा। ये तीनों मिला के हमको 1,50,000 तक मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो तुम लोग को समझ में आया? इसके बाद एक सॉल्यूशन भी हम दे रहे हैं जो तुम लोग को समझ में आया। थैंक यू सो मच। तो स्टूडेंट 80C का एक क्वेश्चन देखो, इसमें बोला मिस्टर एक्स मेक्स द फॉलोइंग पेमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। तो 1920 का यहां देखो बहुत सारे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो इससे डिडक्शन बोला है द कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, नीचे देखो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज एक्स इफ ही इज अ सीनियर सिटीजन और नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये पहले ही हम बता दे रहे हैं, सीनियर सिटीजन हो या नॉर्मल सिटीजन हो या NRI हो, सबके लिए एक ही है, सबके लिए एक ही पैरामीटर है, मतलब सबके लिए हमको 1.5 लाख तक मिलेगा और सारा रूल सबके लिए एक ही लागू है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है, लाइफ इंश्योरेंस। तो पॉइंट नंबर में देखो, पहले मेरा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम देखो, द पॉलिसी इज टेकन बिफोर 1 अप्रैल 2012। तो स्टूडेंट हम बताए थे वीडियो के पहले में कि 2012 से अगर पहले होगा तो बताए थे 20%, तो 20% ऑफ द सम एश्योर्ड और द प्रीमियम व्हिच एवर इज लोअर। तो इसमें देखो पॉलिसी टेकन हुआ है 1 अप्रैल 2012 के बाद, तो कितना परसेंट होगा, 20%। तो 20% ऑफ 1 लाख कितना होता है, 20,000। और देखो हमने पॉलिसी का प्रीमियम कितना पेमेंट किया, 25,000। तो हमको कितना एग्जाम्शन मिलेगा, हमको 20,000 से ज़्यादा, क्योंकि मैक्सिमम बताए थे 20% ऑफ द सम एश्योर्ड। तो सोल्यूशन में ही आओ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ओन लाइफ रेस्ट्रिक्टेड टू 20% ऑफ द सम एश्योर्ड। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मैरिड डॉटर लाइफ सम एश्योर्ड है 1,50,000 एंड द पॉलिसी इज टेकन मे 2012, मतलब अप्रैल 2012 के बाद। तो इसके लिए क्या होगा ना, इसके लिए भी देखो 10% हो जाएगा, क्योंकि पॉलिसी इज टेकन आफ्टर 1 अप्रैल 2012, तो इसके लिए 10% होगा। तो 10% ऑफ 1,50,000 और 17,500 विच एवर इज लोअर, तो होपफुली 15,000 ही मेरा कम है। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है 10%। देखो यहाँ पर लिखा भी है, आंसर में भी दिया है रेस्ट्रिक्टेड टू 10% ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड एज द पॉलिसी इज टेकन आफ्टर 31 मार्च 2012 15,000। ये भी आपका क्लियर हो गया। अच्छा, और एक चीज़ है कि यहाँ पर मैरिड डॉटर है, मैरिड डॉटर का भी अलाउड है। ठीक है, स्पाउस के लिए अलाउ है। कोई कभी कभी बोलते हैं कि लड़की का शादी हो गया तो उसको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर इसका फादर अगर उसका नाम पे अगर LIC किया है, अगर उसको प्रीमियम उसका फादर दे रहे हैं तो उसको एग्जाम्शन मिलेगा। किनको मिलेगा, फादर को। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डिपेंडेंट ब्रदर्स लाइफ, हमने वहाँ था स्पाउस। स्पाउस का मतलब हस्बैंड के लिए क्या होता है, उसका वाइफ एंड चिल्ड्रन। स्पाउस एंड चाइल्ड के लिए है, तो ये जो है, ये जो ब्रदर है, तो ब्रदर का हमको एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। तो ये 11,200 का कहीं पर कुछ नहीं होगा, ये नॉट एलिजिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। नेक्स्ट आओ इन्वेस्टमेंट इन NSC। हमने देखो जब वीडियो स्टार्ट किए थे तो NSC में कब बोले थे, तो NSC में इन्वेस्टमेंट कितना किया 20,000, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं था।
तो देखो लाइफ इंश्योरेंस जो डिपॉजिट बढ़ा था वो नील हो गया, इन्वेस्टमेंट इन एनएससी 20,000 हो गया। इसके बाद देखो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी, इसका एक रूल है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी इंक्लूडिंग लास्ट ईयर इंटरेस्ट। ये शायद वीडियो में हम नहीं बताया कि एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी टोटल देखो 5036 है, तो इसका भी एक्सम्पशन मिलेगा। एनएससी परचेस करने से जैसे मिलता है, एनएससी का इंटरेस्ट का जो है वो भी हम लोग का एग्जम्पशन है, लेकिन लास्ट ईयर मतलब एक्चुअली 6th ईयर का इंटरेस्ट होता है, तो 6th ईयर इंटरेस्ट एक्सक्लूड होता है। मतलब इसका लास्ट ईयर इंटरेस्ट है 2897, सो 5036 से 2897 माइनस करने के बाद जो बचेगा वही हमको डिडक्शन मिलेगा। देखो यहाँ पर लिखा भी है स्टूडेंट, देखो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी 8 इशू एक्सक्लूडिंग लास्ट ईयर इंटरेस्ट, तो एक्सक्लूडिंग लास्ट ईयर इंटरेस्ट 2131 हुआ। इसके बाद क्या है, ट्यूशन फीस। देखो ट्यूशन फीस का बारे में बताए थे, लेकिन उतना डिस्कस हमने नहीं किए थे वीडियो में। तो ट्यूशन फीस दो है देखो 31,200। ट्यूशन फीस अगर यूनिवर्सिटी का हो, कॉलेजेस का हो और कोई भी स्कूल का हो, तो ये जितना भी हो हमको एग्जम्पशन मिलेगा। मैक्सिमम 2 बच्चे के लिए, मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए हमको एग्जम्पशन मिलेगा। उसका 2 बच्चे का ट्यूशन फीस बोल दिया 15,200, 16,000, तो दोनों मिला के 31,200, इसको भी हमको एग्जम्पशन मिलेगा। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर भी है 31,200। तो मेरा 80C का पार्ट खत्म हो गया, तो टोटल काउंट करके देख रहे हैं सिर्फ 88,339 है। एक्चुअली इसका मैक्सिमम लिमिट जो था 1,50,000 था, तो 1,50,000 से काफ़ी कम है इसमें। तो हमको कितना 80C में डिडक्शन मिलेगा, 88,339। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बी में भी बोला अमाउंट ऑफ डिडक्शन, द अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज दैट इज क्वालिफाइंग अमाउंट बीइंग लेस देन 1 लाख। तो मेरा जो क्वालिफाइंग अमाउंट है 1.5 लाख से बहुत ही कम है, तो हमको एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 80C में मिलेगा 88,339। फिर से बता रहा है एक्रूड इंटरेस्ट का हमने चर्चा नहीं किए थे फिर से वीडियो में। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन एनएससी भी आता है, लेकिन लास्ट ईयर का इंटरेस्ट माइनस हो जाता है। ट्यूशन फीस मैक्सिमम 2 बच्चे का होता है, जितना भी हो लेकिन हमको एग्जम्पशन मिलेगा। लेकिन कुल मिला के चाहे जितना भी हो, मेरा जो ये एसटीसी का टोटल अगर ये 88,339 की जगह अगर आता 1,88,339, तो हम लोग सिर्फ 1.5 लाख तक ही एग्जम्पशन लेते, सिर्फ 1.5 लाख तक ही एग्जम्पशन लेते। होप तुम लोग को ये समझ में आया। तुम लोग बाकी सम होपफुली कर पाओगे। थैंक यू सो मच।